सुप्रभात। मैं कनिका गोयल एक बार पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। आज हम व्याकरण भाग से वाक्य विचार प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। वाक्य विचार का अध्ययन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे सिपाही, चोर, ने, और, पकड़ा आदि। सिपाही, पकड़ा, ने, चोर। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्णों का समूह तो है, शब्द तो है, लेकिन ये वाक्य नहीं है। अब अगर हम इसे व्यवस्थित करें तो इस प्रकार इस वाक्य को लिखा जाएगा कि सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो इसमें सिपाही कर्ता हो गया, चोर कर्म हुआ और पकड़ना क्रिया हुई। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दादी माँ कहानी सुनाती है। दादी माँ कर्ता है, कहानी कर्म हुआ और सुनाती है क्रिया हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, या संक्षिप्त रूप में आप ये भी कह सकते हैं कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। आइए हम वाक्य के अंग के बारे में जानते हैं। वाक्य के दो अंग बताए गए हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य से तात्पर्य है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विमला गीत गाती है, यहाँ विमला उद्देश्य के अंतर्गत आएंगी। दादी ने मालपुए बनाए, यहाँ दादी जो हैं वो उद्देश्य है, क्योंकि दादी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरे अंग के बारे में बात करते हैं जिसको हम विधेय कहेंगे। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे दादी ने मालपुए बनाए, तो मालपुए बनाए ये उद्देश्य के बारे में बताया गया था, इसलिए कि उद्देश्य ने क्या किया है कि मालपुए बनाने का कार्य किया है, अतः मालपुए बनाए विधेय के अंतर्गत आएंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, क अर्थ के आधार पर, ख रचना के आधार पर। आपके पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य भेद सम्मिलित किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आइए सरल वाक्य के बारे में जानकारी लेते हैं। जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे महेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता तो दो दिए गए हैं, महेश और दिनेश, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही क्रिया का संपादन कर रहे हैं, पढ़ने की क्रिया संपादित की जा रही है। इस कारण यह सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसी का आगे हम अच्छे से विस्तार से आपके सामने रख रहे हैं। ये उदाहरण, महेश, ये देखिए कर्ता लिखा है, दिनेश भी कर्ता है, पढ़ते हैं ये इसकी क्रिया हो गई। दूसरा भेद है हमारा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र
या समान स्तर के उपवाक्य। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, दो स्वतंत्र या समान स्तर के उपवाक्य और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा इत्यादि समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक, जिसे आप इंग्लिश में कंजक्शन भी कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। हमने देखा कि और शब्द का और योजक का इस्तेमाल सरल वाक्य में भी किया गया था, परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ सरल वाक्य में और शब्द का प्रयोग और योजक का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया गया था, न कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए हुआ है। यहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। जैसे प्रथम स्वतंत्र उपवाक्य है सवेरा हुआ, दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है पक्षी चहचहाने लगे। लेकिन इन दोनों को हमें मिलाकर के एक ही वाक्य बनाना है, तो ऐसे में हमने और योजक या और समुच्चय बोधक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके कारण यह एक वाक्य बन पाया। तो सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि और शब्द का इस्तेमाल कहाँ पर किस रूप में हो रहा है। यदि और शब्द का इस्तेमाल दो वाक्यों को जोड़ने में हो रहा है तो वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा, और यदि और शब्द का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है तो वह सरल वाक्य का उदाहरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य एवं एक आश्रित उपवाक्य, आश्रित यानी जो दूसरे पर निर्भर करता हो, कि, जो, जिसकी, जैसे, जो, वह, जब तक, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, कहीं, ताकि इत्यादि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में जो समुच्चय बोधक अव्यय इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कंजक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता है। इन्हें अगर आप याद रखेंगे तो आप वाक्य भेद के उदाहरण आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ इसमें क्या उदाहरण है कि उस अध्यापिका को बुलाइए जो लाल साड़ी पहने हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, समुच्चय बोधक शब्द इस्तेमाल हुआ है, और वह है जो। इसको दो लगा करके और दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है। तो इस प्रकार आज हमने रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का अध्ययन किया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगामी कक्षा में हम वाक्य रूपांतरण किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। इसे आप भली भांति पढ़कर सुनने का प्रयास अच्छे से करें, समझने का प्रयास अच्छे से करें, और उसके पश्चात अपनी नोटबुक में ये सारे नियम, परिभाषाएं, उदाहरण लिखने का कष्ट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।